हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नदी, जलप्रपात एवं झीलें। दोस्तों, आज हम नदी, जलप्रपात एवं झीलों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। दोस्तों, भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नैनीताल। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शरावती नदी। दोस्तों, जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थित है। यह चार छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और दाम ब्लाचे से मिलकर बना है। इसका अन्य नाम गरसोप्पा यह महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। दोस्तों, जोग जलप्रपात की ऊंचाई 253 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वेम्बनाड झील। दोस्तों, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। केरल राज्य में अवस्थित वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं, जो मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे पुण्यमदा झील भी कहा जाता है। दोस्तों, वेम्बनाड झील को पुण्यमदा झील भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में स्थित है, जबकि अन्य तीनों नदियां भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। दोस्तों, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पहाड़ से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है। दोस्तों, खारी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वो कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दोस्तों, गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा,
दक्षिणी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग। दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती हैं। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है। अन्य प्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जिसे वहाँ सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी ऐसी झील है जो दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुलिकट। दोस्तों, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश 97% भाग और तमिलनाडु 3% भाग की सीमा पर स्थित एक छिछली अनूप लैगून झील है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील। श्री हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी। दोस्तों, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ पूर्व की ओर, कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जिनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं तथा नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। इनमें से कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल के लैगून। दोस्तों, जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती है तो उसे अनूप लैगून कहा जाता है। चिल्का, कोलेरू एवं पुलिकट अनूप झील के उदाहरण हैं। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, वेम्बानाड कयाल आदि। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलाश पर्वतमाला से। दोस्तों, सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान को सिंचित करते हुए यह मकरान तट पर अरब सागर में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात और नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोध, बाकर, ये सुमेलित नहीं है। दोस्तों, लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 469 फीट। बाकी दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही है। हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर, जोन्हा है राहू पर और दसोंग है कांची पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिहांग। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं असम में सादिया और धुबरी के बीच इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, असम में सादिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में सांगपो कहते हैं और अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, लेकिन असम में इसे ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं, सादिया और धुबरी के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दामोदर भेड़ा। दोस्तों, राजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर एवं भैरवी या भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। अत्यंत प्राचीन माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर एवं रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन, भारत और बांग्लादेश। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, जो भूटान, तिब्बत, चीन सांगपो, भारत दिहांग व ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश जमुना में प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लूनी नदी।
दोस्तों लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकटक है एक। दोस्तों लोकटक क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झील। दोस्तों लोकटक एक झील है। लोकटक भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। काइबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य इसी झील के समीप स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर संगाई हिरन पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वो है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सतलुज नदी। दोस्तों सतलुज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से होता है। दोस्तों सतलज नदी का उद्गम होता है कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा बांध इसी नदी पर स्थित है। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध स्थित है सतलज नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। इस प्रकार यह नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा राजस्थान, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणीय झील, खारे पानी की झील है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों व नीस की गर्तों से भरा हुआ निक्षेपी नमक का प्रमुख स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। दोस्तों ओडिशा राज्य की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक लैगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। तो दोस्तों ये थे नदी जलप्रपात एवं झीलों से संबंधित NCERT ज्योग्राफी बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। दोस्तों ये भी बताएं ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाएं, सारी वीडियोस को देखें। वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।